क्या कुछ ये पूरा मामला था, क्यों हत्या की गई, क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से अब तक इस पूरे मामले को लेकर सामने आए हैं? देखिए, ड्यू का कैंपस आर्यभट्ट महाविद्यालय का मामला था, जिसमें लड़के का नाम निखिल था। इसमें क्या थी कि संडे को निखिल और निखिल के दोस्तों ने कल कॉलेज पर संडे को कॉलेज गए थे, लेकिन आपस में पार्किंग में बैठे बैठे कुछ आपस में रंजिश हुई, जिसके वजह से निखिल पर हमला कर दिया गया। चाकू से कई बार चाकू से हमला किया गया, जिससे निखिल की जान चली गई। वहीं आपको बता दें तो यहाँ पे अभी मामला निकल के ये साफ तौर पे आ रहा है कि निखिल की जो गर्लफ्रेंड थी, सारा मामला उस पे था, क्योंकि निखिल की गर्लफ्रेंड को लेकर ये झगड़ा हुआ। उसके बाद से निखिल पर चाकू से हमला कर दिया गया। वहाँ के जो उनके दोस्त थे निखिल के गर्लफ्रेंड की कुछ बात से झगड़ा होने के कारण की वजह से ये चाकू से हमला किया, जिससे निखिल की जान चली गई। जी पूजा, क्या आपकी जो है उस प्रेमिका से बातचीत कोई हो पाई है कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था? नहीं, अभी उनसे जो निखिल की गर्लफ्रेंड थी, उससे अभी किसी से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। अभी साफ तौर से ये नहीं हो पाई कि निखिल की गर्लफ्रेंड की वजह से, तो मामला सामने आ रहा है कि निखिल की गर्लफ्रेंड की वजह से ये हमला हुआ था, लेकिन अभी साफ तौर से ये नहीं हो पाई। लेकिन पुलिस अभी जांच कर रही है, पता करने के बाद ही कुछ बता सकते हैं कि तो प्रशासन क्या कहती है कि निखिल की गर्लफ्रेंड की वजह से हत्या हुई है या किसी और वजह से हुई है। जी, टीवी फुटेज सामने आया है, उनकी क्या पहचान हो चुकी है? कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे? देखिए, क्या था कि निखिल के क्लासमेट थे, निखिल के साथ ही पढ़ते थे, जो आर्यभट्ट महाविद्यालय में ये लोग पढ़ते थे। कल संडे को ये लोग कॉलेज गए थे, क्योंकि इनकी जो जान पहचान हो पा रही है, ये दिल्ली के ही रहने वाले हैं और निखिल के फ्रेंड सर्किल के हैं। लेकिन कारण ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले निखिल की गर्लफ्रेंड की वजह से कुछ वाद विवाद बिगड़ी, जिसके बाद से कल संडे को इनका कॉलेज था, जिसके वजह से कुछ बातचीत बिगड़ी। उसके बाद से इनके हमला कर दिया गया निखिल पे। परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह की मांग कर रहे हैं? परिवार का सीधा सीधा यही मांग है कि जो लोगों ने हमला किया, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर हो और उनको भी जान से या फांसी की सजा सुनाई जाए। इस तरीके से लेकर उनके पिता का मांग है कि जो उनके बेटे का हत्यारा है, उनको जल्द से जेल के अंदर डाला जाए या फांसी दिया जाए। इस तरह तमाम चीजों की वो डिमांड कर रहे हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये पूरे मामले सामने आ रहे हैं एक के बाद एक, आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है? इस तरह की आपराधिक मानसिकता लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर लगाम कैसे लगेगा? देखिए, बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली प्रशासन पूरी तरीके से फेल दिखती नजर आ रही है, क्योंकि आए दिन दिल्ली के अंदर हमले होते नजर आ रहे हैं। आए दिन की अभी आप बात करें कल की, कल 2 हत्या हो गया, परसों 2 हत्या हो गया, कल भी अब निखिल की हत्या हो गई और आए दिन ऐसे ऐसे हत्याएं होती जा रही है। लेकिन प्रशासन अभी तक ये सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है। प्रशासन कहती है कि दिल्ली पुलिस सबसे मजबूत पुलिस है, लेकिन आए दिन दिल्ली के अंदर हत्या होती जा रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तमाम गलतियां हैं, जो दिल्ली पुलिस को सुधारना चाहिए, क्योंकि आए दिन हमला होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं की डर खत्म हो गया लोगों में पुलिस का। बिल्कुल, कार्रवाई का सिर्फ आश्वासन देने से कुछ नहीं होगा जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती। इस तरह की अगर घटनाएं लगातार सामने आती रहेंगी तो फिर कानून व्यवस्था जो है फिर कहाँ है, ये भी एक बड़ा सवाल उठ जाता है। अवनीश, सवाल ये भी है कि पुलिस इस पूरे मामले में जो अब तक जांच कर चुकी है, उसमें क्या कुछ खुलासा हुआ है? देखिए, पुलिस अभी जांच में यही तो पता चल पाया है कि जो हमलावर थे वो निखिल के ही दोस्त थे, जिसके वजह से इनकी बातचीत बिगड़ने के बाद ही हमला हुआ। और इनका जो मामला था, मेन जो अगर मामला बात करें तो मामला गर्लफ्रेंड को लेकर, कुछ दिन पहले कुछ गर्लफ्रेंड को लेकर वाद विवाद हुई थी आपस में दोस्तों में, जिसके वजह से कल ये संडे को इनके कॉलेज कैंपस में था। उसके वजह से कुछ और बात बिगड़ी, जिसके बाद से पार्किंग में इस निखिल को चाकू से हमला किया गया। लोग मौजूद थे, क्या आपने वहां पर किसी से जाकर बातचीत की कि क्या कुछ हुआ था उस दौरान? कोई वहां पर मौजूद था जब यह हत्या हुई? देखिए, जब ये हत्या हुई तो वहां पे एक लोग काम कर रहे थे, उन्होंने सब तरफ बताया कि पार्किंग के पास ये लोग खड़े थे 4-5 लोग, जिसके बाद ये आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते जो निखिल नामक लड़का था, उस पर हमला करने शुरू कर दिए। उसके बाद से उसमें एक जो छात्र था, उसने निखिल पर वार किया चाकू से, जिसके वजह से निखिल स्कूटी बैठा था। उसके बाद स्कूटी पे उससे हमला किया गया और वही पार्किंग में उसकी जान हो गई। क्या उन्हीं लोगों की तरफ से जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने ही पुलिस को इसकी सूचना दी थी या निखिल के परिवार ने?
वहाँ पे काम करने वाला था, उन्होंने सूचना दी दोनों पुलिस को। पुलिस वहाँ मौजूद आई, पुलिस के पास से उसके बाद उसके परिवार वाले लोग आए। तो वहाँ के आसपास के लोग थे जो काम करते थे, मजदूर थे, उन्होंने देखा। लेकिन यहाँ भी अगर बात किया जाए तो कुछ बचाने नहीं गया उसने। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अवनीश। जिस तरह से दिल्ली में ये घटना सामने आई है वो बेहद हैरान परेशान कर रही है छात्रों में। इस तरह की मानसिकता ये कहीं ना कहीं अपराधों को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। छात्र की जिस तरह से चाकू मारकर हत्या की गई है, आपराधिक गतिविधियां जिस तरह से दिल्ली में बढ़ रही हैं, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, कानून व्यवस्था के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, अपराधी किस तरह से एक के बाद एक अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, इसके बावजूद लगाम नहीं लग पा रही है। एक छात्र की कॉलेज गेट के बाहर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद अब कार्रवाई का आश्वासन। वो परिवार क्या करे जिसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन इस तरह से वो शिकार हो जाएगा ये कभी इस परिवार ने सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस जरूर कर रही है, लेकिन एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं जिस तरह की सामने आ रही हैं वो सवाल उठा रही हैं। खबर राजस्थान के धौल